गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी के बारे में। और इंग्लिश की पेडागोजी के बारे में हमारा जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो आज से ही मेरा लेक्चर वाइज आपके लिए एक एक सीरीज पूरा लेकर आऊंगा, इंग्लिश की पेडागोजी आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा। तो चलते हैं आज का बिना टाइम वेस्ट के हुए आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है, इसकी बात को समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक भाषा होती है। हम बात करते हैं जब हम बचपन में सीखते हैं जिस भाषा को, भाषा दो तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम मदर टंग की अगर बात करें तो उसे नेटिव लैंग्वेज बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी यानी सेकेंडरी लैंग्वेज, तो उसको हम बोल सकते हैं, तो सेकेंडरी लैंग्वेज हमारे लिए होगी वो क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो आज हम लैंग्वेज स्किल्स में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। लैंग्वेज स्किल्स में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनका ऑर्डर क्या होगा, किस तरीके से पहले हमने सीखना है। पहले हमें रीडिंग सीखना है, स्पीकिंग सीखना है, या क्या सीखना है। तो उसके ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक ऑर्डर है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको सीक्वेंस इंटीग्रेटेड बोला जाता है। सीक्वेंस इंटीग्रेटेड का मतलब बोल सकते हैं कि एक साथ हम बात करें जो ऑर्डर है वो इसी तरीके से रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं लिसनिंग के बारे में। व्हाट इज द लिसनिंग? तो देखिए, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज का ये एस्पेक्ट होता है सीमेंटिक। सीमेंटिक का मतलब होता है यहाँ पर जिसका कुछ अर्थ निकले। क्या निकले? यहाँ पर जैसे हम सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो उसका अर्थ अगर नहीं निकलेगा तो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं क्या, सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। नाउ मूव ऑन, सेकंड पॉइंट, स्पीकिंग। देखिए, स्पीकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज होती है। फोनेटिक क्या होता है इसके बारे में बातचीत हम करते हैं। देखिए, फोनेटिक होता है जहां साउंड होता है। क्या होता है? साउंड होता है। तो स्पीकिंग कब करेंगे? जब साउंड होगा। तो फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, इसको हम बोलेंगे क्या, स्पीकिंग। इतनी बात समझ में आई आपको? तो पहला मैं फिर से रिपीट करता हूं आपका। पहला हमारा क्या था, लिसनिंग। लिसनिंग के लिए क्या बोला मैंने, सीमेंटिक। स्पीकिंग के लिए अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला क्या, फोनेटिक। मतलब इसके अंदर साउंड होगा। जैसे कि आपको पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, यहाँ पर जबकि बात आ जाती है, जैसे मैंने लिखा टेलीफोन। देखिए, टेली का मतलब होता है दूर और फोन का मतलब होता है साउंड। जब दूर की आवाज़ हमको सुनाई देती है, दूर का साउंड जब हमको सुनाई देता है तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, टेलीफोन। इसी तरीके से यहाँ वो फोनेटिक का मतलब है साउंड। फोन का मतलब जब भी आ जाएगा तो ये रूट वर्ड के थ्रू पढ़ाने का काम करते हैं, तो साउंड की बात करता है। रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फोनेटिक कम ग्राफिक। देखिए, ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक मतलब होता है यहाँ पर लिखने की बात करें। देखो, रीडिंग कब करेगा, रीडिंग कब करेगा, रीडिंग जब होगा जब वो लिखा हुआ होगा। तो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट और लैंग्वेज, इसको हम बोलेंगे। तो फोनेटिक मतलब साउंड की भी बात कर रहा है, साउंड कम ग्राफिक मतलब यहां पर किसकी बात कर रहा है, लिखे होने की बात कर रहा है। तो हम उसको बोलेंगे रीडिंग। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इसको रीडिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम नेक्स्ट पे बात करते हैं राइटिंग। देखिए, राइटिंग क्या होता है अभी भी बताया मैंने। ग्राफिक का मतलब क्या होता है, लिखना, लिखा हुआ जिसकी बात कर रहे हैं। तो ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, अगर ग्राफिक की हम बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, राइटिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर हम बात करते हैं इसमें लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, तो लैंग्वेज स्किल्स में सबसे पहले आपका क्या आता है, क्या आएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनको सीक्वेंस इंटीग्रेटेड बात से बोल सकते हैं हम। ये आपका लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया और राइटिंग हो गया। अब हम बात करते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हम किसको क्या बोल सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैंने बात यहां पर की है लिसनिंग के बारे में और रीडिंग के बारे में, राइट। तो लिसनिंग और रीडिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, जिसको हम बोल सकते हैं पैसिव। अब हम रिसेप्टिव क्यों बोलते हैं इस बात को समझो। देखो, मैं रिसीव कर रहा हूं, जब रिसीव से रिसेप्टिव बना हुआ है। लिसनिंग और रीडिंग करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिसेप्टिव स्किल्स। तो इसको हम कौन सा स्किल्स बोलेंगे, रिसेप्टिव स्किल्स बोलेंगे। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्पीकिंग और राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, बोलने की या लिखने की जब बात करते हैं, तो उसको एक्टिव भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव, एक्सप्रेसिव बोल सकते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिव। हम क्या करते हैं, जब मैं आपको स्पीकिंग कर रहा हूं तो मैं एक्सप्रेसिव कर रहा हूं, राइट। तो वहां पर हम इसको एक्टिव भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव, एक्सप्रेसिव। नाउ
अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि अगर लिसनिंग और स्पीकिंग की अगर बात करता है, लिसनिंग और स्पीकिंग जो होते हैं वो प्राइमरी स्किल्स होते हैं। कौन से स्किल्स होते हैं? प्राइमरी स्किल्स होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल्स होते हैं वो आपके प्राइमरी स्किल्स होते हैं, और स्पीकिंग एंड राइटिंग जो होते हैं वो आपको रीइंफोर्समेंट स्किल्स होते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है? किसी में सहायक होना, इस तरीके से बोल सकते हैं स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पीकिंग और राइटिंग को क्या बोला जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या बोला जाता है, कौन सी स्किल्स बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्किल्स किसे बोला जाता है और रीइंफोर्समेंट स्किल्स किसको बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझते हैं आगे। देखिए, आगे मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मैं फ्लुएंट की बात करूं, फ्लुएंट क्या होता है? फ्लुएंट वर्ड किसके लिए यूज होगा? फ्लुएंट वर्ड यूज होगा आपका स्पीकिंग के लिए। जब हम बात करेंगे स्पीकिंग की तो वहां पर फ्लुएंट वर्ड यूज करेंगे। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी किस में आता है? राइटिंग में आता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जितना भी हमने पढ़ा है इससे आपका क्वेश्चन बनने का काम करता है। एक बार रिपीट करता हूं जल्दी से। लैंग्वेज स्किल्स में मैंने आपको बताया इसका जो ऑर्डर होगा, पहले क्या होगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग मैंने बोला सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है, स्पीकिंग जो होता है वो फोनेटिक एस्पेक्ट होता है, रीडिंग आपका फोनेटिक कम ग्राफिक होता है, और राइटिंग जो होता है वो ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज होता है। यहां पर हमने बात की जो लिसनिंग होता है ये रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, और हम बात करते हैं लिसनिंग और रीडिंग की तो ये रिसेप्टिव होते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है वो आपका प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव भी होता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग को हम कौन सा स्किल्स बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्किल्स, राइट। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें जिनको हम समझते हैं बहुत आसानी से। अब हम चलते हैं आगे इसी में। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से एक ऑर्डर में LSRW से मैंने बोला लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग से हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। केवल आप समझते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। और हम बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बाद हम बात अगर करते हैं तो देयर आर टू अप्रोच। यहाँ पे एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, एक बॉटम अप अप्रोच हो जाता है। तो मैं दोनों को समझाता हूँ आपको, टॉप डाउन क्या होता है और बॉटम अप क्या होता है। देखिए, टॉप डाउन के बारे में अगर हम बात करें, कहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आपने कहीं पर कुछ लिखा, आप किसी को जैसे कुछ अल्फ़ाबेट बताते हैं, राइट, किसी को अल्फ़ाबेट बता दिया, अल्फ़ाबेट बताने के बाद आपने उसको वर्ड्स बता दिए, राइट, वर्ड्स बताने के बाद आपने उसको क्या बताया, कोई सेंटेंस बता दिया, सेंटेंस के बाद आपने कोई एक आरसी जिसको अपन बोल सकते हैं कोई स्टोरी बता दी, या अपन बोल सकते हैं कुछ पोइम बता दिया, जो भी है आपने बात की। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसको हम कैसे समझेंगे। अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ, मतलब मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं अल्फ़ाबेट से मतलब यहाँ से जा रहा हूँ मैं बॉटम अप, तो इसको बोलेंगे हम क्या, बॉटम अप। बॉटम अप कैसे, मैंने अल्फ़ाबेट बताया, वर्ड्स बताया, सेंटेंस बताया, देन मैं स्टोरी या पोएम की तरफ जा रहा हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जो पैटर्न है ये क्या हो जाएगा, आपका बॉटम अप हो जाएगा। अगर इसी को मैं उल्टा लेके चलता हूँ कि मैं पोएम बताता हूँ, आरसी बताता हूँ, आरसी का मतलब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ। समझ की इंग्लिश की आपकी समझ क्या है। देन मैं आता हूँ आपके सेंटेंस पर, देन आपके वर्ड्स पर, देन आपके अल्फ़ाबेट्स पर। तो मतलब ये वाला जो पैटर्न होगा इस तरीके का, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉप डाउन। तो आपको समझ में आ गया टॉप डाउन का मतलब क्या है। जब मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे आऊँगा, यानी मैं पहले आपको स्टोरी बताऊंगा, या फिर मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, देन मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, देन आपको मैं क्या बताऊंगा, अल्फ़ाबेट बताऊंगा। तो दैट इज आपका ये क्या हो गया, आप चल रहे हैं टॉप टू डाउन। अगर मैं बॉटम अप चलूंगा तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग किस इनिशियल से करूंगा। तो ये आपकी दो, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। दोनों के बारे में आपको अच्छे से अब जान लेना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है। इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, वोकैब जो है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका एक्टिव वोकैबुलरी और एक होता है पैसिव वोकैबुलरी। देखिए समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्टिव वोकैबुलरी होती है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या हमारे जो सराउंडिंग्स जो है, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें हमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। और जो कुछ वोकैबुलरी ऐसी होती है जो हम केवल एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं। पैसिव वोकैबुलरी का मतलब क्या है यहाँ पर, पैसिव का मतलब है कि जो केवल हम एग्जाम के लिए, आपने देखा हो कभी कभी हम एग्जाम के लिए ऐसे वोकैब याद कर लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है उसको हम कैसा बोलेंगे, एक्टिव वोकैब बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे,
पैसिव वोकैब बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी। नाउ मूव ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं रीडिंग के बारे में। तो अलग अलग टाइप का रीडिंग यहाँ पर होता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस टाइप का रीडिंग यहाँ पर होता है। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं तो लाउड रीडिंग। देखिए लाउड रीडिंग की अगर हम बात करें तो लाउड रीडिंग क्या होता है। लाउड रीडिंग अगर आप जोर जोर से पढ़ने का काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर लाउड रीडिंग से आपका जो रिदम यानी स्पीड है वो ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब आपकी स्पीड जो कम आएगा। आप लाउड रीडिंग किसको पढ़ाया जाता है, जैसे मैं बात करूं आपको, छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको लाउड रीडिंग कराया जाता है, क्योंकि फर्स्टली उनको क्या कराया जाता है, उसको प्रोनाउंस किया जाता है बार बार, राइट, जिससे उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए उनका क्या कराया जाता है, लाउड रीडिंग कराया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ साइलेंट रीडिंग। देखिए साइलेंट रीडिंग जो होता है इसमें आपका स्पीड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो फर्स्टली अगर स्टूडेंट्स छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए मैं लाउड रीडिंग करूंगा। अगर हम बड़े हो जाते हैं तो अपन किसको प्राथमिकता देते हैं, साइलेंट रीडिंग को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो साइलेंट रीडिंग से हम पढ़ने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला वर्ड जो लिखा है इंटेंसिव रीडिंग। देखिए इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपन स्पेसिफिक करें, उसके बारे में डिटेल में जाएं। हम बात कर सकते हैं जब किसी के स्पेसिफिक हमें किसी उसमें जानना है या किसी की डिटेल जानना है तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। अगर इसी को मैं इसका अपोजिट लेके जाता हूँ तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग होता है कि केवल आपको एक उसके बारे में थोड़ा सा व्यू जान लेना, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ के उसके बारे में जान लेना, उसको अपन एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, लाउड रीडिंग जो होता है ये हमारे लाउड रीडिंग क्यों कराया जाता है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, इसलिए छोटे बच्चों को लाउड रीडिंग कराया जाता है। सेकंड पॉइंट आपका लिखा है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्यों किया जाता है कि साइलेंट रीडिंग इसलिए कराया जाता है कि इससे आप जल्दी जल्दी पढ़ सकें और आपकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, देखिए जब हम किसी के बारे में स्पेसिफिक जानने की कोशिश करते हैं उसको इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। और एक्सटेंसिव जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, किसी के बारे में फास्ट पढ़ लेना जल्दी से। एक तरह से अगर मैं बोला जाऊं तो एक्सटेंसिव जो रीडिंग होता है ये पढ़ा जाता है प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। जैसे मान के चलो मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ने लग जाऊँ, इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाऊँ जिससे मुझे उससे प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, इसके लिए मैं एक्सटेंसिव रीडिंग करता हूं। तो हम बोल सकते हैं खुशी कर अपने आप को खुशी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ते हैं। और यहाँ स्किमिंग ये किस में आता है, हम ये बात करते हैं एक्सटेंसिव जो रीडिंग है ये स्किमिंग में आता है। स्किमिंग का मतलब यहाँ पर है टाइटल। अगर आपको तुरंत पूछा जाए कि मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी में उसका टाइटल क्या है, तो टाइटल जैसे मूवी होती है, आप समझना, जैसे एक मूवी कोई सी भी अपन ले लेते हैं, एक था टाइगर, तो मतलब उसका पूरी मूवी का एक सारी सब्सटेंस निकाल के रख दिया, एक था टाइगर, मतलब कोई व्यक्ति था वो बहुत ब्रेव था और उसका टाइटल रख दिया एक था टाइगर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उस टाइटल को बताने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है और इसमें टाइटल होता है। तो इस तरीके से एक्सटेंसिव रीडिंग की बात अगर करेंगे तो एक प्लेजर आ जाएगा, स्किमिंग आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटेंसिव रीडिंग में क्या आएगा, तो इंटेंसिव रीडिंग में आपकी स्कैनिंग रीडिंग आएगी। स्कैनिंग जैसे मान के चलिए आप किसी भी पेपर का या किसी भी चीज़ का स्कैन करते हैं, अपन बोलते नहीं है कि आप अपने माइंड से इसको स्कैन कर लीजिए, मतलब उसको बिल्कुल आप इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आ जाए। स्कैन करना मतलब उसको स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना, बिल्कुल आसानी से पढ़ना और माइंड में सेट कर लेना, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव रीडिंग। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग की मतलब जनरली अपन बात करते हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ना है, प्रीव्यूइंग तो अपन उसको जनरली व्यूज करते हैं। प्रिडिक्टिव मतलब होता है, प्रिडिक्शन आपने सुना होगा, प्रिडिक्शन मतलब होता है किसी के बारे में भविष्यवाणी करने की बात करता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, प्रिडिक्टिंग। और स्किमिंग मैंने अभी भी आपको बताया कि स्किमिंग किस में आ जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपके एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा। और स्कैनिंग अगर आ जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए आपके किस में आ जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया उसको मैं एक बार जल्दी से आपको 1 मिनट में रिपीट करा देता हूं। मैंने आपको बताया टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन मतलब होता है जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो टॉप डाउन हो जाएगा। बॉटम अप मतलब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो बॉटम अप हो जाएगा। लाउड रीडिंग छोटे बच्चों को कराया जाता है जिससे उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। साइलेंट रीडिंग में हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग ये क्या होता है आपका, इंटेंसिव रीडिंग मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, स्कैनिंग रीडिंग माना जाता है, स्पेसिफिक माना जाता है, इसको स्लो स्लो पढ़ने का काम
हम लोग करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, मैंने अभी हमारे प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। स्किमिंग होता है, केवल टाइटल बताया जाता है, उसके लिए हम इसको फास्ट पढ़ने का काम करते हैं। एक्टिव वोकेबुलरी मैंने आपको बताया था, जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज एक्टिव वोकेबुलरी। और पैसिव वोकेबुलरी की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव जो होता है वो होता है आपका जिसका हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। और मैंने इस तरीके से आपको समझाया, बहुत ही आसान है, इससे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। उस प्रैक्टिस में मैं आपको प्रैक्टिस के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस से हम चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।